हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष was formed on 9th November 2014। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किस पर्पस से, किस ऑब्जेक्टिव के साथ मोदी सरकार ने फॉर्म करा 2014 में? हमारा जो एंशेंट मेडिसिनल सिस्टम है, मेडिसिन का सिस्टम पुराना एंशेंट इंडिया का, या जो हेल्थ केयर सिस्टम है हमारा पुराना, उसको रिवाइव करने के लिए। क्योंकि आज की डेट में अगर हम बात करें, जो मॉडर्न मेडिसिनल सिस्टम है या सर्जरी का, जैसे एलोपैथिक दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं जो कि प्योरली केमिकल्स हैं। तो जो भी हम गोली वगैरह खाते हैं, कैप्सूल यूज़ कर रहे हैं, तो प्योर केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं और जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जबकि हमारा जो एंशेंट इंडिया है बहुत रिच कल्चर है मेडिसिनल सिस्टम के मामले में। अगर हम बात करें, सर्जरी के मामले में बात करें, और हमारा एक वीडियो भी है जिसमें हमने आयुर्वेदा के बारे में भी बात करी हुई है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का बेसिक ऑब्जेक्टिव था, जिस पर्पज से बनाया गया है कि जो एंशेंट मेडिसिनल सिस्टम है या हेल्थ केयर सिस्टम है उसे रिवाइव किया जाए, ठीक है। अब इसमें आयुष में 5 लेटर हैं, इन 5 लेटर के अलग अलग मीनिंग है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। ए का मतलब यहां पर आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा में हमने एक वीडियो भी बनाया था। आयुर्वेदा बेसिकली हमारा जो मेडिसिनल सिस्टम है, एंशिएंट मेडिसिनल सिस्टम, उसमें प्लांट्स और हर्ब, जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे वगैरह यूज़ करके कैसे इलाज किया जा सकता है, एक नेचुरल तरीका है। इसके लिए चरक संहिता में है, काफ़ी कुछ अष्टांग संहिता में है। उसके अलावा महर्षि सुश्रुत हैं जिन्होंने सर्जरी के बारे में बात करी हुई है। तो वो सब आयुर्वेदा में कवर होता है। तो ये एंशिएंट इंडियन मेडिसिनल सिस्टम है और हेल्थ केयर सिस्टम आयुर्वेदा। दूसरा है योगा। योगा योगा बेसिकली बात करता है हीलिंग विदाउट मेडिकेशन, ठीक है, बिना दवाइयों के इलाज करना, ठीक है, उस पर बात करता है। योगा के जनक रहे हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि, ठीक है। ये योगा के जनक 2nd सेंचुरी बीसी की बात है। 2nd सेंचुरी बीसी, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन 2nd सेंचुरी बीसी के टाइम पे महर्षि पतंजलि ने योगा क्रिएट करा था। योगा बेसिकली किस चीज पे ध्यान देता है? योगा बेसिकली एक तो कंट्रोल्ड ब्रीदिंग के ऊपर बात करता है, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के बारे में बात करता है। फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में बात करता है, फिजिकल एक्सरसाइज, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ध्यान। इन तीन चीजों के बेसिस पे योगा एक ऐसी पद्धति है बिना दवाइयों के बॉडी को हील किया जा सकता है और फिट बनाए रखा जा सकता है, ताकि कोई बीमारियां भी ना हो, इम्यूनिटी भी बढ़ती है बॉडी की, ठीक है। तो योगा एक हमारा एंशिएंट इंडिया की एक पद्धति है बॉडी को फिट रखने की, जो कि 3 चीज़ों पे काम कर रहा है। कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, जैसे अनुलोम विलोम होता है, उसमें हम अपनी ब्रीदिंग को, सांस को कंट्रोल कर रहे हैं, कभी तेजी से सांस ले रहे हैं कि धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज भी योगा में, ठीक है, अलग अलग व्यायाम होते हैं उसमें योगा में, ठीक है। और मेडिटेशन, ध्यान भी योगा का एक पार्ट है, जिसमें स्पिरिचुअल हीलिंग भी होती है बॉडी की, ठीक है। मॉरली भी लोगों को, क्योंकि अगर ध्यान रखते हैं तो ध्यान में बैठने से ना सही गलत की चीज़ें भी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होने लगती है, ठीक है। तो योगा इस चीज़ पे ध्यान देता है। यू का मतलब है यूनानी। यूनानी मेथड जो है ये मिडिवल इंडिया के टाइम पर इंडिया में आया था। बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में आए थे। तो ये इस्लामिक कल्चर है इलाज का। ये भी नेचुरल जड़ी बूटियां यूज़ करता है यूनानी, लेकिन ये इस्लामिक कल्चर में ये यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि मिडिवल इंडिया में बहुत सारे इन्वेडर्स आए थे बाहर से, ठीक है। तो वो जो इन्वेडर्स थे वो एक यूनानी पद्धति लेकर आए इलाज का, जिसमें जड़ी बूटियां यूज़ की गई। ये जो मिडिल ईस्ट है, जैसे हम सऊदी अरबिया, जहाँ से इस्लाम फैला है पूरी दुनिया में, ठीक है,
तो इन्वेडर्स आए तो फिर वो यूनानी मेथड भी लेकर आए मिडिवल इंडिया के टाइम पर, ठीक है। एस मतलब है सिद्धा। सिद्धा भी हमारा एंशिएंट मेडिसिनल सिस्टम है, एंशिएंट मेडिसिनल सिस्टम, मेडिसिनल सिस्टम ऑफ द्रविडियंस या तमिलनाडु या साउथ इंडिया, ठीक है। क्योंकि द्रविडियंस का जो ओरिजिन है वो तमिल जो है तमिलनाडु से कहा जाता है, ठीक है। द्रविडियन लैंग्वेजेस अगर हम बात करें तो तमिलनाडु तमिल लैंग्वेज हो गई, द्रविडियन लैंग्वेज, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयाली हो गई। ये क्या है, ये 4 लैंग्वेज जो हैं ये द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं जिनकी मदर लैंग्वेज तमिल है, ठीक है। तो ये वाला जो सिद्धा वाला मेथड है जड़ी बूटियों का एंशिएंट मेडिसिनल सिस्टम, ये साउथ इंडिया में या द्रविडियन या तमिलियंस वो यूज करते थे। तो ये एलोपैथी से बहुत बेटर है। ये सारे मेथड्स जो हैं एलोपैथी में केमिकल्स यूज हो रहे हैं, यहाँ पर ये नेचुरल तरीके हैं इलाज के, ठीक है। फिर एच की अगर हम बात करें तो होम्योपैथी, होम्योपैथी होम्योपैथी ये जर्मन तरीका है, जर्मन मेथड है जर्मनी का, ठीक है। तो ये मिडिवल इंडिया के टाइम पर इंडिया में आया था क्योंकि बहुत सारे यूरोपियंस भी इंडिया में आए थे। तो वो अपना जो पुराना जो ट्रेडिशनल मेथड है इलाज का, क्योंकि वो भी पहले एलोपैथी वगैरह यूज नहीं करते थे, और भी कई मेथड्स हैं वहाँ पर, लेकिन जो इंडिया में आए हुए हैं होम्योपैथी, ये एक जर्मन टेक्निक है, इलाज का एक तरीका है जिसमें केमिकल वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ट्रेडिशनल पुराना एंशिएंट तरीका है। और कई मेथड्स तो ऐसे हैं, हमारा जो कल्चर है काफ़ी ज़्यादा, खासकर अगर हम आयुर्वेदा की बात करें, योगा की बात करें, सिद्धा की बात करें या यूनानी बात करें, तो ये काफ़ी अच्छे मेथड्स हैं किसी भी बीमारी के इलाज के लिए। और आयुर्वेदा में तो सर्जरी के भी तरीके बताए गए हैं, महर्षि सुश्रुत ने सर्जरी के तरीके भी बताए हुए हैं, ठीक है। तो इस पर्पज से इन मेथड्स के रिवाइवल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को स्टैब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 नवंबर 2014 को, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।